yet again most welcome all of you in Mind Ved Academy channel. So all students today करेंगे यहाँ पे जो सोशल फार्मेसी टू सोशल फार्मेसी का इतिहास क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, इसके बारे में इस वाले चैप्टर से फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा ऑफ सोशल फार्मेसी स्कोप, सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन। यह जो है हो जाएगा आपके सेशनल एग्जाम और मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल एग्जाम्स के लिए। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे जो हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट वेरियस डायमेंशन डिटर्मिनेंट्स एंड हेल्थ इंडिकेटर्स। जो थर्ड क्वेश्चन बनेगा वह वेरियस इंडिकेटर डायमेंशन डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, इसके बारे में आपको बताना रहेगा। जो थर्ड क्वेश्चन बनेगा नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है, व्हाट इज नेशनल हेल्थ पॉलिसी, इसको आपको बताना होगा। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ पे बनेगा नेशनल हेल्थ मिशन NHM, नेशनल हेल्थ मिशन, यह जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा इंट्रोडक्शन टू मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDG के बारे में आपको बताना होगा। सो यहाँ पे जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है और जो है FIP डेवलपमेंट गोल्स, तो ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला चैप्टर अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेकेंड चैप्टर आता है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द फॉलोइंग। सो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा इस चैप्टर से वह हो जाएगा डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा वह इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इल इफेक्ट ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट एंड बॉटल फीडिंग, यह जो आपका इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। फर्स्ट क्या होगा डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग, सेकंड क्या होगा इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इल इफेक्ट ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट एंड बॉटल फीडिंग। अगला प्रश्न यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होगा जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम्स के लिए, वैक्सीन क्या है, टाइप ऑफ इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन, इसके बारे में आपको बताना होगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो अभी हमने उसका जो PDF रेडी किया है, अभी हम आपको उस क्वेश्चन को सिर्फ बताएंगे क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे आप सब देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा वाटर पॉल्यूशन एंड वाटर बोर्न डिसीज जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नॉइज पॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, ऑक्यूपेशनल इलनेस एंड जो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स, इतने इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, वाटर पॉल्यूशन, वाटर बोर्न डिसीज, नॉइज पॉल्यूशन, सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट, ऑक्यूपेशनल इलनेस, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स। एंड अगला प्रश्न जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा तो ड्रग ऑफ मिसयूज एंड एब्यूज साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस का हो जाएगा। एंड यहाँ पे पूछा है सोशल इम्पैक्ट ऑफ दिस हैबिट ऑन सोशल हेल्थ, आपसे ये भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, साइकोट्रॉपिक नार्कोटिक एंड जो ड्रग ऑफ मिसयूज एंड एब्यूज। एंड अगर थर्ड चैप्टर की बात करें तो थर्ड चैप्टर से आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से, तो वह हो जाएगा माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर्स इन डाइट, बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, माल न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिसीज के बारे में बताना होगा, इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड इसके बारे में आपको बताना होगा, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड क्या होता है इसके बारे में आपको बताना होगा, एंड एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल राइपनिंग, यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड जेनेटिक मॉडिफाइड फूड इसके बारे में आपको बताना होगा। एंड डाइटरी सप्लीमेंट से पूछा जाएगा व्हाट इज डाइटरी सप्लीमेंट, न्यूट्रासिटिकल के बारे में आपको बताना होगा, डाइटरी सप्लीमेंट क्या है और इसके बारे में, और जो न्यूट्रासिटिकल के बारे में आपको बताना होगा। एंड यहाँ पे आपको जो ड्रग फूड इंट्रैक्शन जो है इसके बारे में आपको बताना होगा। तो हम यहाँ पे थर्ड चैप्टर्स के बारे में बता दिए जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बाकी हम चलिए आपको जो है क्वेश्चंस दिखाते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए और सेशनल एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा सोशल फार्मेसी से आप सभी के फाइनल एग्जाम और जो है सेशनल एग्जाम्स के लिए, तो हो जाएगा डिस्क्राइब टाइप ऑफ इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन एंड मेंशन द टाइप ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, जैसे कि सेरा वैक्सीन आपको बताना होगा इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट के रूप में। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा एक्सप्लेन डायमेंशन ऑफ हेल्थ, डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ इंडिकेटर और एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है राइट अ नोट ऑन फार्माको इकोनॉमिक एंड गिव इट्स इंपॉर्टेंस। अगला प्रश्न है डिफाइन फॉलोइंग टर्म, तो निम्न टर्म को आपको क्या होगा डिफाइन करना होगा। तो फर्स्ट जो यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया, एपिडेमिक किसे कहते हैं इसको आपको बताना होगा क्या, या जो आपसे सेक्शन बी में पूछा जाएगा एपिडेमिक किसे कहते हैं इसको आपको बताना होगा, पैंडेमिक किसे कहते हैं इसको आपको बताना होगा, एंड इंडेमिक किसे कहते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका आंसर जो ऐड कर दिया है आइसोलेशन किसे कहते हैं, इसको आपको बताना होगा। तो अगर आपको इस PDF को जो टेलीग्राम चैनल की लिंक को ज्वाइन करके आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए और
जो यहाँ पे जो ये वर्ड को डिफाइन करना है इसको आप लोग रेडी कर सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या होता है, कम्युनिकेबल डिसीज क्या होते हैं। तो ऐसे डिसीज जो कि वन पर्सन से अनदर पर्सन में स्प्रेड होते हैं वही कम्युनिकेबल डिसीज है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन डायमेंशन ऑफ हेल्थ, डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ इंडिकेटर। तो अभी हमने आपको ऊपर बताया, डिफाइन नॉइज पॉल्यूशन एंड व्हाट आर इल इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन ऑन हेल्थ। नॉइज पॉल्यूशन के बारे में बताना और हेल्थ पर नॉइज पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या है। अगला प्रश्न है, राइट नॉट ऑन फार्मिको इकोनॉमिक एंड गिव इट्स इंपॉर्टेंस, डिस्क्राइब टाइप ऑफ इम्यूनिटी एंड यहाँ हमने आपको बताया एक्सप्लेन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इसको आपको बताना होगा। एक्सप्लेन ब्रीफली माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट डिसीज ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, राइट अ नोट ऑन पॉल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल एंड डिफाइन वाटर बोर्न डिसीज एंड गिव सम एग्जाम्पल। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन एनी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, राइट अ नोट ऑन सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड। अगला प्रश्न है, इनलिस्ट वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम आर गोइंग इन इंडिया, राइट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। यहाँ भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। व्हाट आर स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी एंड स्टेटस, इसको बताना होगा। एक्सप्लेन डेमोग्राफी एंड डेमोग्राफिक साइकिल, व्हाट आर इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड एक्सप्लेन इन इल इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूट एंड बॉटल फीडिंग। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, व्हाट आर इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर इन डाइट, व्हाट इज माल न्यूट्रिशन और राइट द न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिसीज। अगला प्रश्न यहाँ पे है, व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, डिफाइन फूड पॉइजनिंग, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ऑक्यूपेशनल इलनेस विथ एग्जांपल विटामिन एंड इट्स फंक्शन, मतलब कि टाइप ऑफ विटामिन के बारे में बताना होगा और इसके फंक्शन के बारे में। अगला प्रश्न यहाँ पे जो दिया गया है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड एंड डिफाइन जंक फूड। अगला प्रश्न है, व्हाट इज बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट के बारे में आपको बताना होगा। सो ये सभी क्वेश्चन आपके सेशनल एग्जाम और जो फाइनल एग्जाम जो कि आपका फाइनल एग्जाम 20 अप्रैल के बाद होगा, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जल्दी से जल्द आप लोग रेडी कर लीजिए क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है और अच्छे से प्रिपरेशन करके आपको अच्छे नंबर लाने एग्जाम में, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आए और अच्छे रिजल्ट आपका हो। तो सर चलिए हम आपको जो है सेशनल एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर होता है, क्या होता है सेशनल एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं। अगर हम सेशनल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करें सोशल फार्मेसी के, तो यहाँ पे अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन पहले सेक्शन में आपको करना होगा। यहाँ पे पूछा क्या गया है, डिफाइन एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी बताइए। हेल्थ केयर सिस्टम को डिफाइन कीजिए। व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट फॉर फाइलेरिया, तो वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी होता है। एंटीटेनी से टिटेनस होता है यहाँ पे जो है। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन स्पेशल केयर एंड हॉस्पिटल केयर। हिपेटाइटिस इज करेक्टराइज बाई, तो हिपेटाइटिस जो है वह इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर के द्वारा करेक्टराइज होता है। जो सार्स का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है, तो सेवर एक्यूट एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है, सेवर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम जो है सार्स का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे ई है। अगला प्रश्न है, माइंटॉक्स टेस्ट यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ, तो यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस होगा। व्हाट इज अ वायरल इन्फेक्शन, तो वायरल इन्फेक्शन कौन सा है, तो इंसेफेलाइटिस है आई थिंक। एंड यहाँ पे जो दिया है, डिफाइन फार्मिको इकोनॉमिक, एनआरएचएम स्टैंड फॉर, तो एनआरएचएम का होता है मतलब होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। एनआरएचएम का पूरा नाम क्या होता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन सेक्शन बी से इंपॉर्टेंट है, डिफाइन कम्युनिकेबल डिसीज, विद रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिपरेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, मेंशन द पॉजिटिव एजेंट, एपिडेमियोलॉजी, सिम्टम, इंक्यूबेशन पीरियड, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग डिसीज, किसी 3 डिसीज के बारे में आपको यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट, एपिडेमियोलॉजी, सिम्टम, इंक्यूबेशन पीरियड, प्रिवेंशन, इन सबको बारे में बताएं। तो चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, इन्फ्लुएंजा, मप्स। अपने अकॉर्डिंग आप इसका आंसर दीजिएगा जो आपसे पूछा जाएगा। इनुमरेट द एपिडेमियोलॉजी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पॉजिटिव एजेंट एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एशियन इन्फ्लुएंजा एंड स्वाइन फ्लू। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मेंशन द पॉजिटिव एजेंट, इंक्यूबेशन, सिम्टम, डायग्नोसिस, एपिडेमियोलॉजी, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिप्थीरिया, डिफरेंट हेपेटाइटिस। अगला प्रश्न है, राइट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मिको इकोनॉमिक, व्हाट इज आर्थ्रोपोड बोन डिसीज, गिव सम एग्जांपल ऑफ, इनुमरेट द एपिडेमियोलॉजी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पॉजिटिव एजेंट, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनी आर्थ्रोपोड बोन डिसीज, डिस्कस डिफरेंट ग्रुप ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो डी वाला इंपॉर्टेंट है, बी वाला इंपॉर्टेंट है एंड आपसे जो फर्स्ट वाला सी वाला नो इंपॉर्टेंट, मतलब कि सी वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया। बाकी हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे दिखा देते हैं सेशनल एग्जाम्स का।
तो सेशनल एग्जाम का जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है पूछा व्हाट इज सोशल फार्मेसी, सोशल फार्मेसी क्या है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट के बारे में बताइए, कम्युनिटी फार्मेसी किसे कहते हैं। राइट डाउन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एकेडमिक एक्टिविटीज, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के मध्य डिफरेंस बताइए। WHO क्या है, हेल्थ के डिफाइन हेल्थ। WHO के अकॉर्डिंग जो आपको हेल्थ को डिफाइन करना है। यूटिलाइजेशन रेट क्या होता है, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर क्या है। राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्टेलिटी रेट्स। अल्मा अटा क्या है, तो व्हाट इज अल्मा अटा आपको बताना होगा। एंड यहाँ पे जो सेक्शन बी में दिया गया है पूछा है राइट डाउन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, डायमेंशन ऑफ हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड रेट इंडिकेटर आपको बताना है। यहाँ पे डिसेबिलिटी रेट एंड न्यूट्रिशन रेट इंडिकेटर। पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन क्या है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। NHM 1983 एंड इट्स साइलेंट फीचर के बारे में आपको बताना है यहाँ पे। सेक्शन सी से पूछा गया हेल्थ प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है। कम्युनिकेबल डिसीज इंपॉर्टेंट, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। डिस्कस अबाउट सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। डिस्कस अबाउट FIP डेवलपमेंट गोल्स यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। डिस्कस अबाउट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। सो ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम और सेशनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हम आज आपको जो है MCQ नहीं बता पाए, तो MCQ जो है आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स जो है 20 नंबर के आएंगे, जिसमें से आपको कम से कम जो है 17 नंबर ले आना है। किसी भी कीमत पे आप लोग 17 नंबर से कम मत ले आइएगा, 17 नंबर आपको ले आना है तो ले आना है। इतना आप लोग माइंड में सेटअप कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट।